Good morning, class 11th. In this session, we will learn the types of companies. हमें लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक कंपनी पढ़ी थी. कंपनी क्या होती है, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. दो टाइप की कंपनीज होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, companies can be divided into two categories, that is private and public. There are two types of companies. कौन कौन सी होती हैं? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. ये दो कंपनी होती है. तो इनका डिफरेंस देखते हैं. इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स. 2 लोग मिलकर भी क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं. और लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसके? 50 मेंबर. ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उसके सिर्फ 50 ही हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते. पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? इट हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड. पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड. जितने मेंबर्स भी उसमें जुड़ जाए. तो मिनिमम अमाउंट प्राइवेट में 2 है, मैक्सिमम 50 है. पब्लिक में 7 है, मिनिमम अनलिमिटेड है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है. In a private company, it cannot invite general public to buy its shares and debentures. कोई भी कंपनी होती है ना, वो अपने फंड्स रेस करती है. फंड रेस मतलब तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. अब फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? लोग अपने पब्लिक को अपने शेयर्स बेच के, अपना हिस्सा बेच कर कि आप हमारे कंपनी में मालिक बन जाओ या हमारे शेयर्स खरीद लो, तो आपको क्या मिलेगा? उसके बदले में आपको हम पैसे देंगे. इन्वेस्टमेंट कर लीजिए हमारी कंपनी में, हम आपको क्या करेंगे? पैसे देंगे. बट इन अ प्राइवेट कंपनी इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक. प्राइवेट कंपनी में शेयर्स मार्केट में नहीं बेचे जाते, सिर्फ अपने ही मेंबर्स ही उसको खरीदते हैं. बट इन अ पब्लिक कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर. लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक कंपनी तो कौन सी होती है? ज़्यादातर वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं उसके अंदर. डेट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी. तो उसमें क्या होते हैं? वो लोगों को, जनरल पब्लिक को, हम लोगों जैसे लोगों को इन्वाइट कर दे कि हमारे शेयर्स खरीदिए, हम आपको उसके बदले में जब प्रॉफिट होगा तो पैसा देंगे. राइट. थर्ड वन इज देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर शेयर्स. बताया था मैंने, वो जनरल पब्लिक को तो देती नहीं. ठीक है, क्या कर रही है वो? रेस्ट्रिक्शंस है शेयर्स. मतलब कि सपोज मैं उस कंपनी की ऑनर हूँ और मेरे पास क्या है? शेयर्स हैं. तो मेरे पास ये नहीं कि मैं किसी को भी सेल कर दूँगी उस शेयर्स को, ऐसा नहीं है. प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शंस है, आप शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि मेरे बदले कोई और उस कंपनी में काम कर लेगा. पर ना पब्लिक कंपनी, इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं ईजिली. नेक्स्ट वन इज इट कैन बी कमर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इट कैन बी कमर्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या कर सकते हैं? इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं. एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया और आपकी बिजनेस स्टार्ट हो गया. बट इन अ पब्लिक कंपनी इट कैन बी कमर्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता बिजनेस चलाने के लिए, आप क्या नहीं कर सकते? बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. इसमें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया, सर्टिफिकेट मिला नहीं मिले, हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. बट इसमें जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इट हैज़ टू राइट प्राइवेट आफ्टर द नेम ऑफ. ये क्या करना पड़ेगा? इसे प्राइवेट कंपनी को अपने कंपनी के बाद प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ता है. प्राइवेट में नहीं लिखना पड़ता. PVT लिमिटेड देखा होगा आपने बहुत बार. ITC प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड. तो ये सारी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ेगा अपनी कंपनी के साथ, तभी पता चलेगा कि वो प्राइवेट है. टाटा सन्स, सिटी बैंक, हुंडई मोटर, ये सब कुछ अपने साथ क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड. बट इसके अंदर ऐसा नहीं है. इट हैज़ नॉट राइट ओनली लिमिटेड. ये कैसे लिखेंगे? ये सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिखेंगे. ये क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखेंगे. ये सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रेमंड्स लिमिटेड, ये सारी पब्लिक कंपनी है जो सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखेंगी. और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर वर्ड लिखना पड़ेगा. इट इज़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड 1 लाख. 1 लाख रुपये चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल.
जो बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट पैसा जो लगाते हैं 1 लाख रुपए, पर इन्हें पब्लिक कंपनी कम से कम उसे 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी बता दिया मैंने, प्राइवेट एंड पब्लिक। इन दोनों का डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है इन दोनों का। नाउ मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होती है। देयर आर सो मैनी स्टेप्स टू इन्वॉल्व टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एक्सिस्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब कि वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए, मतलब कि उसका एक अस्तित्व बन जाए। एंड स्टार्टिंग इज बिजनेस, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर, दे आर 4 स्टेप्स: promotion, incorporation, capital structure, commencement of business. There are 4 steps for formation of a company. Today we will discuss on the first step, promotion. Promotion क्या होता है in this session. लेकिन a private company has to undergo only first 2 steps. जो private company होती है वो सिर्फ 2 steps करती है, that is promotion and incorporation. But public company तो उनको चारों के चारों steps को follow करना पड़ता है, right? तो समझ आया, जो प्राइवेट होती हैं वो सिर्फ 2 करती हैं, पब्लिक को चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, हमने कोई कंपनी स्टार्ट करी, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, राइट? At this stage, an individual or group of people or a company who have discovered a potential business opportunity to take initiative to form a company so that business opportunity can be converted into real business. Promotion क्या हुआ, इस स्टेज में क्या करना है, हमने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कंपनी चला कैसे सकते हैं ताकि हम रियल बिजनेस कर सकें। द एंटायर प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इनिशियल बाय प्रमोटर्स। सारा काम कौन करता है, प्रमोटर्स करते हैं, उनको वर्ड यूज़ किया जाता है प्रमोटर्स, राइट? तो प्रमोटर्स कौन हुए, प्रमोटर्स आर द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अ कंपनी हु कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो इनिशिएट लेता है या आइडिया देता है कि कैसे काम चलना चाहिए, फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट इज़ अ प्रमोटर। तो प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ प्रमोशन। आइडिया आ गया, कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, फंक्शंस परफॉर्म बाय प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन कौन फंक्शन परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज, लिसन एज फॉलोज। ये लिखा है आपको, मैंने बताया है स्टेप्स इन प्रमोशन। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहला क्या है, आइडेंटिफाई कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि क्या कर सकते हैं हम, कौन सा बिजनेस चला सकते हैं हम। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इट मे बी इंक्लूड आइडेंटिफाई एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, द प्रोडक्ट्स to be manufactured or made available either through import or trading activity or service to be provided। सोच रहे हैं हम कि क्या कर सकते हैं हम, आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम कहीं पे, या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, या ट्रेडिंग करें, या सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये हम अब क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है। अभी हमने आइडेंटिफाई की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब हम क्या करें। सेकेंड वन इज़ फिजिबिलिटी स्टडीज़। एक बार हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने यही बिज़नेस करना है, सपोज़ हमने करना है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो हम उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या, कैसे, कब पैसा आ सकता है, कहाँ लगा सकता है, सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिबल स्टडीज़ करनी पड़ेगी उसके बारे में। सो वंस द बिजनेस opportunity is identified, it becomes important to investigate all aspects of the business idea to make sure that it is feasible and profitable to convert the opportunity into real business। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग का करना है, फिर उसको हमने डिटेल इन्वेस्टिगेट किया कि ये हमारा जो बिज़नेस हमने सोचा है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, यदि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो। यदि इन केस लगता है हमें कि ये बिज़नेस क्या है, थोड़ा सा
हमें लग रहा है कि नहीं यार ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम फिर फर्स्ट स्टेप में जाएंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि अब कुछ और आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी अगेन सेकेंड स्टेप में आएंगे फिजिबल क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे। तो आफ्टर आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर्स अंडरटेक डिटेल स्टडीज ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तीनों चीज़ों के बारे में सोचेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब हुआ आपका रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू रियलिटी। हमने क्या देखा, रिसोर्सेज देखे और टेक्नोलॉजी देखी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमने सोचा है कि उस बिज़नेस को चलाने के लिए लग सकती है। द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फिजिबल मतलब प्रॉफिटेबल इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स टू बी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी आर नॉट इजली अवेलेबल। यदि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल नहीं हो रही है उस बिज़नेस के लिए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। Second one is financial feasibility. Financial feasibility report provides information about the estimate funds required to carry out the business. कितना funds चाहिए हमें इस business को चलाने के लिए, ठीक है। If the business the position to raise the required funds within the available means, यदि उसको लगता है कि business इतने funds में चल जाएगा जितना funds हमारे पास है तो वो continue करेगा। Third one is economic feasibility. Reports find out the profitability of the business opportunity. It is not necessary that a technically and financially feasible project is economically feasible as well. जो ही नहीं है टेक्निकली और फाइनेंशियल पैसे मिल गए, हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो, मतलब कि हमें प्रॉफिट दे ही दे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट वुड बी प्रॉफिटेबल और नॉट। हमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है या नहीं है। हमें तीनों के बारे में क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में स्टडी करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है हमारा नेम अप्रूवल। आफ्टर सेलेक्टिंग द कंपनी प्रमोशंस सबमिट एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू इट्स अप्रूवल। क्या किया हमने, द फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हो गई हमारी तीनों में, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक तीनों हमारी अप्रूवल हो गई, तो अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें मिल गया कि हमें बिजनेस यही चलाना, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द प्रमोटर्स डिसाइड टू लॉन्च अ कंपनी। अब प्रमोटर्स ने कहा चलो कंपनी स्टार्ट करते हैं। द प्रमोटर्स सेलेक्ट अ नेम ऑफ द कंपनी एंड फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू गेट अप्रूवल फॉर द प्रपोज नेम। प्रमोटर्स ने क्या किया, एक नाम सेलेक्ट किया और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि जो हमारा नेम था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 3 नेम्स आर गिवन इन द प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नाम देने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को, ये 3 नाम हमने सोचे हैं। द एप्लीकेशन फॉर नेम अप्रूवल इज़ फिल्ड द स्टेट वेयर कंपनी प्लान टू हैव बी रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ पर करना पड़ेगा हमें, जब रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पर जाकर हमें नाम बताना पड़ेगा। मगर ध्यान रखना पड़ेगा हमें 2-4 चीज़ें कि कंपनी का जो नेम होगा वो नो अदर कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेम और वेरी इट इज़ नेम। सेम कंपनी का कोई और कंपनी, सेम नेम के कोई और कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड ना हो। द नेम शुड नॉट बी मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ ही ना आ रहा हो। WHO मेडिकल हाउस, this name may mislead the companies doing medical business. It is associated with WHO, the World Health Organization. ठीक है। थर्ड वन इज द नेम इज़ नॉट ऑब्जेक्शनेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्ब्रियन एंड द नेम्स एक्ट 1950। एक एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये ना हो कि आप ऐसा नेम चूज़ कर लें जो सही ना हो, राइट। तो ध्यान रखना है कि हमें एक तो नेम सेम नहीं होना चाहिए, पहले से एग्जिस्टेंस ना हो, मिसलीडिंग नेम ना ही होना चाहिए, और जो नेम एक्ट बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही नेम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप है फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी हम मेमोरेंडम एसोसिएशन जानते नहीं हैं क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के टाइम पे हमें बनाना पड़ता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी याद रख लीजिए फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स। सिग्नेचर किसके होंगे मेमोरेंडम एसोसिएशन के ऊपर। आफ्टर द नेम अप्रूवल promoters need to organize members who will sign the memorandum of association of the proposed company and become the first director of the company। हमने क्या सोचा है, फर्स्ट डायरेक्टर सोचेंगे हम कंपनी का जो साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर।
It is a must for promoters to get the written consent from all such member to act as directors. सारे members से हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, प्रोमोटर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस पर्सन को या ये मेंबर ऑफ एसोसिएशन का पर्सन साइन करेगा, ये डायरेक्टर बनेगा. द फर्स्ट डायरेक्टर्स मस्ट आल्सो कैप्ट ऑल द क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए उसके अंदर, उसके पास. इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 सिग्नेटरीज आर रिक्वायर्ड. प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सिग्नेचर चाहिए होते हैं. वेयर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड. मतलब कि डायरेक्टर्स हमें कम से कम 2 चाहिए इन प्राइवेट कंपनी एंड 7 चाहिए इन द पब्लिक कंपनी. राइट. 5th पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. प्रमोटर्स अपॉइंट प्रोफेशनल सच एज bankers, underwriters, brokers, auditors for assistance in the preparation of all the necessary documents. अब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कराने लगे हैं हम, नेम अप्रूव हो चुका है, डायरेक्टर अप्रूव हो चुका है, तो हम एक प्रोफेशनल्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर सके, रजिस्ट्रार के पास जाकर वो हमारी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करा सके. क्योंकि आम बंदा, मैं आप सोचें कि रजिस्ट्रेशन कराने चले जाएँ और हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसको पता होगा वो क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे और कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे कि हमारा कंपनी को क्या करा लीजिए, रजिस्ट्रार करा लीजिए. द लास्ट पॉइंट इज़ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. मैंने बताया था कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं. इन डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पढ़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स होते क्या है नेक्स्ट सेशन में. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. द प्रमोटर्स prepare certain legal documents such as memorandum of association, article of association which have to be submitted to the registrar of the company. ये फॉर्म्स हैं, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बनाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसे सबमिट कराना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. प्रमोटर जाएंगे, प्रोफेशनल जाएंगे हमारे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस ओनली द प्रमोटर्स फर्स्ट फंक्शन ऑफ द formation of the company. Thank you.